हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। तो चलते हैं अपने उसी टॉपिक के साथ जिसे हमने कल छोड़ा था, आवेशन। तो आवेशन क्या है? आवेशन की बात हम कल कर रहे थे। टॉपिक है हमारा आवेशन। हमने आपसे बोला था कि जैसे हमारे पास में कोई पदार्थ है और पदार्थ में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब प्रोटॉन्स पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो जब पदार्थ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बराबर होती हैं तथा प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ऐसा किसी पदार्थ में है तो पदार्थ पर जितना प्लस चार्ज है उतना ही उस पर माइनस चार्ज है। इसका मतलब पदार्थ पर जो नेट चार्ज है वो 0 है, मतलब पदार्थ हमारा उदासीन है। तो अगर कोई पदार्थ उदासीन है और हम उसको आवेशित करना चाह रहे हैं तो या तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पदार्थ के अंदर बढ़ानी होगी या फिर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ानी होगी। इसका मतलब किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए हमारे पास में जो पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उन दोनों की संख्या में थोड़ा सा डिसबैलेंस होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अलग होनी चाहिए। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि आवेशन की प्रक्रिया का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम आवेशन कहते हैं। आवेशन का मतलब ये होता है कि जो पदार्थ हमारा उदासीन है उसको आवेशित करना, या तो उसे प्लस आवेशित करना या उसको माइनस आवेशित करना, वही कहलाता है आवेशन। तो मुझे पूरा विश्वास है आवेशन के बारे में आप समझ सकते हो। आवेशन का मतलब होता है किसी पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। किसी पदार्थ को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम आवेशन कहते हैं। अब आवेशन हमारे पास हमें समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं आवेशन के प्रकार की। तो आवेशन को कई प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। पहली जो विधि होती है आवेशन की वो होती है घर्षण विधि, मतलब घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास में कोई दो पदार्थ है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथों को इस प्रकार से घिसते हैं तो हमारे हाथ आवेशित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वो दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। मतलब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से जो वस्तुएं या पदार्थ हमारे आवेशित हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो एक बार इसको लिखते हैं। आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार। पहला आवेशन घर्षण द्वारा आवेशन, तो आप ये कह सकते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। यही आवेशन की प्रक्रिया
घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। मतलब जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो पदार्थ आवेशित हो जाते हैं और यही प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि जो पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणुओं के दो भाग होते हैं। परमाणुओं के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है, आप यहां पर समझ सकते हैं, जो परमाणु होता है मतलब जो पदार्थ होता है वो अनेक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब अनेक परमाणुओं का सम्मिलन होता है। मतलब जो पदार्थ होता है अनेक परमाणुओं का सम्मिलन होता है। मतलब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक और एक इलेक्ट्रॉनिक कोश। जो नाभिक होता है जैसे ये नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसके चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं होते हैं और ये कक्षाएं जो होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और प्रोटॉन प्लस चार्ज मतलब दोनों विपरीत चार्ज, और जब विपरीत चार्ज होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। जब वो आकर्षण बल लगाते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग टाइप की हो जाती है। वो बॉन्डिंग को तोड़ना इसका मतलब उसको आवेशित करना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में लगी है, जब हम इसके संपर्क में, मतलब ये परमाणु है, इसके संपर्क में मान लीजिएगा हम दूसरा पदार्थ लाकर उसे रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति करने के लिए, मतलब इसमें से निकलने के लिए मतलब तत्पर रहता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस वाले पदार्थ में आ जाता है तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब उसमें माइनस चार्ज की कमी हो जाती है, और जब माइनस चार्ज की कमी हो जाती है इसका मतलब उसमें प्लस चार्ज बढ़ जाता है, और जब प्लस चार्ज बढ़ जाता है इसका मतलब वो वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि का मतलब उसमें माइनस चार्ज का बढ़ना, और जब उसमें माइनस चार्ज बढ़ जाता है तो ये वस्तु भी माइनस आवेशित हो जाती है, और इसी प्रकार से दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको घर्षण द्वारा आवेशन समझ में आ गया होगा। दूसरी विधि है, पहले से हम जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको हम रफ कर देते हैं, मतलब ये आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है दूसरे टाइप की। तो दूसरा टाइप होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन को समझने का एक सिंपल सा एग्जांपल। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब, जैसे मान लीजिएगा हमारे गांव में दो बच्चे हैं, तो अक्सर करके मैंने देखा है और आपने भी अनुभव किया होगा कि जैसे मान लीजिएगा किसी का बच्चा ज्यादा होशियार है तो जो कमजोर बच्चे वाली माँ है, मतलब जिसका कमजोर बच्चा है, वो अपने बच्चे से कहती है बेटा थोड़ी देर बहुत उन भैया के पास में आप बैठ जाया करो। जब वो अपनी माँ, मतलब उसकी माँ जब उस बच्चे से कहती है कि जाओ उस भैया के पास में बैठा करो, जब वो भैया के पास में बैठने जाता है तो भैया पहले से होशियार होता है। इसका मतलब उसको देखकर धीरे धीरे उस माँ के बच्चे में भी अच्छे गुण आना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे को देखकर प्रेरित हुआ है
और इस प्रकार की प्रक्रिया में होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक चालक होता है और एक कुचालक होता है। चालक का मतलब उसमें या तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है। तो इसका मतलब उसमें या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी या प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, तो उसको हम चालक बोलेंगे। और जो अचालक होता है उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब उसमें बिल्कुल नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहने का मतलब जब आवेशित तथा अनावेशित पदार्थ आपस में मिलकर की जगह पे आप संपर्क में आकर भी लिख सकते हैं, मिलकर आवेशित होते हैं तो इस प्रकार का आवेशन प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इस प्रकार का आवेशन प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। मतलब जब आवेशित तथा अनावेशित पदार्थ आपस में मिलकर आवेशित होते हैं तो इस प्रकार का आवेशन प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अनेक स्टेप फॉलो किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यह जो प्रेरण द्वारा आवेशन है यह अनेक पदों में पूर्ण होता है। सबसे पहले क्या स्टेप होता है, सबसे पहले स्टेप होता है स्टेप पहला। स्टेप पहले में क्या होता है, जो अनावेशित और आवेशित चालक होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। कहने का मतलब जैसे अनावेशित व आवेशित चालक, अनावेशित व आवेशित पदार्थ बोल दीजिएगा, पदार्थ आपस के संपर्क में आती है। मतलब अनावेशित और आवेशित पदार्थ आपस में संपर्क में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वो एक दूसरे के आपस में लिखना है यहाँ पे कि नहीं, आपस में संपर्क में आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब वो आपस में संपर्क में आते हैं इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा ये एक चालक है तो इस पर प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज। जब मान लीजिएगा ये एक चालक है और इस पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये एक अनावेशित है, इसका मतलब अनावेशित पदार्थ है, इसका मतलब जितने इस पर प्लस हैं उतने ही इस पर माइनस है। जरूरी नहीं है कि आप इसको प्लस लें, मतलब अगर ये प्लस ही प्लस चार्ज है तो इसका मतलब ये आवेशित पदार्थ है, और जिस पर प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं इसका मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है। और जब उस पर नेट चार्ज नहीं है तो इसका मतलब वो अनावेशित है। तो जरूरी नहीं है कि आप यही ले सकते हैं। आपने मान लीजिएगा यहां पर माइनस माइनस ले लिया, अगर आपने माइनस माइनस ले लिया तो अगर आप माइनस माइनस ले लेते हैं तो जैसे आपने इसमें माइनस ले लिया तो ये आवेशित चालक हो गया। अब जब ये आवेशित चालक हो गया और इसके संपर्क में जितना प्लस यहाँ है मान लीजिएगा उतना ही माइनस यहाँ है, ये अनावेशित हो गया। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हम जानते हैं कि जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो इसका मतलब समान आवेश
दूसरे समान आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और वो अपने से जो विपरीत प्रकार का आवेश है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे ये मान लीजिएगा माइनस है, अब ये माइनस है तो ये माइनस वाला क्या करेगा, उसको माइनस को भगा देगा, दूर कर देगा मतलब अपने से, और उसके प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक यही प्रक्रिया इसमें होगी कि इसमें प्लस है तो ये प्लस वाले को अपने से दूर भगा देगा, जब वो अपने से दूर भगा देगा तो जो माइनस वाला है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब मान लीजिएगा जब माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया उसने, और इसमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इसमें अपने से दूर भगा दिया माइनस वाले को। जब उसने अपने से दूर भगा दिया माइनस वाले को तो आप क्या करेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे इस वाली प्रक्रिया को, इनमें से एक ही तो हम पसंद कर सकते हैं, ये किसी एक को लेके चल रहे हैं, जैसे ये, तो ये हमारे पास में आवेशित हो गया और ये अनावेशित हो गया। तो आप समझ चुके हैं यहां तक कि प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब जब आवेशित तथा अनावेशित पदार्थ आपस में मिलकर आवेशित होते हैं तो इस प्रकार का आवेशन प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यह अनेक पदों में पूर्ण होता है। नंबर 1, अनावेशित व आवेशित पदार्थ आपस में संपर्क में आते हैं। सबसे पहले एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो आवेशित पदार्थ हमारे पास में प्लस प्लस वाला हो गया और अनावेशित जितने प्लस हैं उतने ही उस पर माइनस है, मतलब वो अनावेशित हो गया। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं मतलब पास में रखे जाते हैं तो प्लस चार्ज को प्रतिकर्षित कर देता है, मतलब प्लस प्लस से दूर हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस के करीब आ जाएगा। यही होगा ना। तो आप पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगला स्टेप नंबर 2 बताता हूं मैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिएगा जब ये आवेशित अनावेशित एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में प्लस आवेश इस वाले को लेके चल रहे हैं, प्लस आवेश आवेशित पदार्थ से दूर चला जाएगा तथा माइनस आवेश प्लस, मतलब इस वाले प्लस के पास आ जाएगा। जो माइनस आवेश है प्लस आवेश आवेशित पदार्थ से दूर चला जाएगा, मतलब आवेशित जो प्लस पदार्थ, मतलब अनावेशित प्लस आवेश, जो ये प्लस वाला आवेश है, मतलब ये वाला प्लस आवेश आवेशित पदार्थ से दूर चला जाएगा, मतलब जो ये वाला नहीं, इसके कारण इस वाले की बात कर रहा है, मतलब अनावेशित पदार्थ से दूर चला जाएगा तथा जो माइनस आवेश है वो इस वाले प्लस के पास आ जाएगा। इसका जो माइनस है वो इसके करीब, मतलब इधर साइड आ जाएगा। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीका से दिखाई देगा कि ये प्लस प्लस है और इसमें जो माइनस माइनस है वो एक पास आ जाएंगे और जो प्लस प्लस है वो दूर चले जाएंगे। अब मान लीजिएगा क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है तो वो दूर चला जाएगा और प्लस माइनस को आकर्षित करता है तो वो पास आ जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम इसको भूसंपर्कित कर देंगे, मतलब अनावेशित पदार्थ को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। किसकी सहायता से, एक चालक तार की सहायता से। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास में ये तो भाई प्लस ही रहेगा, प्लस 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 आवेशित, और इस वाले को जब भू संपर्कित करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ भू संपर्कित करने का मतलब होता है पृथ्वी से जोड़ना। तो पृथ्वी से आए हुए इलेक्ट्रॉन इसके प्लस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब समाप्त कर देंगे। जब ये प्लस हट जाएगा मतलब समाप्त हो जाएगा तो इस पर
आगे स्टेप 4 में आप क्या कर सकते हैं, स्टेप 4 में जब ये समाप्त हो जाएगा प्लस, तो आप पृथ्वी से संपर्क को हटा दिया जाता है। जब आप पृथ्वी से संपर्क को हटा दोगे, मतलब ये प्लस 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 और ये माइनस 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 और ये प्लस प्लस प्लस। अब देखो एक बात बताइएगा, जब ये पृथ्वी से आए हुए इलेक्ट्रॉन ने इस प्लस को हटा दिया तो ये हट गए, और आपने इस संपर्क को भी काट दिया, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो आपको इसी वाले स्टेप में ये तो प्लस प्लस है और इसमें सिर्फ माइनस 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 दिखाई देगा। जब ये माइनस 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 दिखाई देगा, जैसे ही आपने संपर्क काटा पृथ्वी से इसका, तो ये माइनस पूरे अनावेशित, जो पहले अनावेशित हुआ करता था, उस पदार्थ में फैल जाएगा। इसका मतलब अनावेशित पदार्थ भी आवेशित हो जाएगा। तो यही है आपकी प्रेरण विधि, जो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको प्रेरण विधि अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले आवेशन की प्रक्रिया आपको समझ में आई। आवेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ को, मतलब जो पदार्थ हमारे पास में न्यूट्रल है, मतलब जिसके पास में कोई भी नेट चार्ज नहीं है, उसको आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। आवेशन 3 प्रकार के मेनली आपके सिलेबस में है। पहला, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है, जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, तो रगड़ने से जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, मतलब जो नाभिक है, उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है, जिससे उस पदार्थ, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में जंप कर जाता है। तो जिससे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर प्लस चार्ज, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गया है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, अर्थात दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जब मान लीजिएगा दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई, तो अगली विधि आती है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि का मतलब क्या होता है, इसमें एक अनावेशित पदार्थ होता है और एक आवेशित पदार्थ होता है। जब आवेशित और अनावेशित को पास में लाया जाता है, तो क्या होता है कि जो आवेशित पदार्थ है उसके विपरीत, मतलब जैसे अनावेशित पदार्थ में क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। आवेशित में या तो प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब नेट चार्ज 0 नहीं होगा। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो जो आवेशित पदार्थ है उस पर जो आवेश है उसके विपरीत प्रकार का जो आवेश अनावेशित पदार्थ पर, वो उससे दूर चला जाएगा प्रतिकर्षण के कारण, और जो विपरीत प्रकार का आवेश है वो उसके निकट आ जाएगा आकर्षण के कारण। फिर उसके बाद में जब उसका भू संपर्कित कर देंगे, मतलब पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो पृथ्वी से आए हुए इलेक्ट्रॉन जो अनावेशित चालक में प्लस चार्ज है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब अनावेशित चालक में सिर्फ और सिर्फ माइनस चार्ज रह जाएगा, और जैसे ही आप भू संपर्क से उसे हटा दोगे तो वो पूरे मतलब अनावेशित चालक में फैल जाएगा, जिससे अनावेशित जो पदार्थ है, अनावेशित चालक हम जो बोले हैं वो गलत है, अनावेशित पदार्थ जो अनावेशित पदार्थ में फैल जाएगा, तो इसका मतलब वो अनावेशित पदार्थ भी हमारा आवेशित हो जाएगा। तो सिंपल मेथड है। लास्ट आपको अगर ये समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब लास्ट आपके पास में आवेशन की प्रक्रिया रह जाती है, तो वो प्रक्रिया है चालन द्वारा आवेशन। तो वो प्रक्रिया कौन सी है, तीसरी, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन का मतलब ये होता है कि इसमें एक अनावेशित पदार्थ होता है और एक आवेशित, मतलब एक चालक होता है। चालक मतलब उसे कहते हैं वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब जो विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हीं को हम चालक कहते हैं। सुचालक का मतलब ये होता है जिसमें से विद्युत धारा आसानी से निकल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। मतलब जिसमें से आर पार, जैसे तांबा, तांबे में से आप विद्युत धारा करंट मतलब उसको प्रवाहित करते हैं तो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर करंट मारता है, इसका मतलब वो चालक पदार्थ है। तो इसमें क्या होता है कि एक अचालक पदार्थ होता है, तो आप ये कह सकते हैं चालक पदार्थ द्वारा
अचालक पदार्थ को भी आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, दोनों पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को पास पास मतलब सटीक रखा जाता है और रखने के बाद में उन दोनों को एक दूसरे से स्पर्श कराया जाता है। तो स्पर्श कराने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा अब किसी के पास में उदाहरण के तौर पर बहुत धन दौलत है और उसके पास में यदि गरीब को स्पर्श करा दिया जाए, स्पर्श कराने का मतलब जिसके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है वो यदि उसके पास रहता है, उसकी थोड़ी देख रेख करता है, उससे उसके घर में रहता है, तो धीरे धीरे जब संबंध क्रिएट हो जाता है तो अगर पैसे वाला इंसान कुछ अपनी धन दौलत का हिस्सा उस गरीब को दे देता है, जिससे वो भी बेचारा अपना जीवन यापन करने के लिए थोड़ा आवेशित हो जाता है। वही प्रक्रिया बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई चालक पदार्थ अचालक पदार्थ के संपर्क में आकर उसको आवेशित करता है तो आवेशन की यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। कहने का मतलब ये होता है कि एक इसमें चालक होता है, तो जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास में एक ऐसा पदार्थ है जिस पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब वो अचालक है। और ये एक पदार्थ है जिसके पास में मान लीजिएगा माइनस चालक, मतलब ये चालक पदार्थ है, मतलब इसमें माइनस आवेश है। जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये और ये जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ये संपर्क में आए तो यहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई देखो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पदार्थ भी आपका आवेशित हो जाता है और ये पहले से आवेशित है ये। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चालक पदार्थ अचालक पदार्थ के संपर्क में आकर उसको आवेशित करता है तो आवेशन की यह प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैंने ये बहुत मन से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मैं ऐसी वीडियो और भी लाऊंगा। अगले टॉपिक मतलब जो कल लेक्चर लेने वाले हैं हम, या कल जो नई वीडियो लाने वाले हैं, उसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर 12th क्लास कूलाम का नियम पढ़ाया जाएगा। कूलाम का नियम क्या होता है, जैसे हमने इस वाले लेक्चर में या इससे पहले भी जो लेक्चर हैं इस चैप्टर में, इन्होंने मतलब जब शुरू से आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपने एक चीज देखी है कि जैसे अगर हमारे पास में कोई भी, शुरुआत में जब हमने आवेश के बारे में पढ़ाया तो आवेश मतलब किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है तो उसी को हम आवेश कहते हैं। उसके बाद में आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ा, फिर आवेशन के बारे में पढ़ा, फिर आवेशन के टाइप के बारे में पढ़ा। अब बात आती है कूलाम के नियम की। हम एक बात कह रहे थे, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे थे
कि जो प्लस आवेश होता है वो प्लस आवेश को, मतलब जब दोनों प्लस प्लस होते हैं और उनको संपर्क में लाया जाता है, मतलब पास पास रखा जाता है, तो वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जो प्लस और माइनस आवेश है, जब उन दोनों को एक दूसरे के पास में रखा जाता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। एक प्रतिकर्षित और एक आकर्षित, मतलब जैसे कोई किवाड़ है, किवाड़ को प्रतिकर्षित करना मतलब धक्का देना, और आकर्षित करना मतलब खींचना। किवाड़ मतलब डोर, और उसको अगर धक्का दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रतिकर्षित, और उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो इसका मतलब आकर्षित। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बिहेवियर हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर आवेशों में। तो साइंटिस्ट के मन में यह आया कि क्यों ना उस बल को निकाला जाए जिसके कारण वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब जब दो आवेशों को परस्पर पास में रखा जाता है, एक दूसरे के निकट रखा जाता है, तो वो कौन से बल से और उस बल की वैल्यू कितनी है जिससे वो आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, उसको निकालने के लिए कूलाम का नियम इस्तेमाल में लाया जाता है।